देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना है तो हमें एक समांतर श्रेणी पता होनी चाहिए और उसके कितने पद हैं ये भी पता होना चाहिए। तो 8 के अगर आपको गुणज लिखने हैं तो 8 से शुरू करना पड़ेगा। 8, ठीक है, फिर 16, 8 3 24, ऐसे ही चलते जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? 15 पद। 15 गुणज बोले गए तो कितने पद? 15 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना हो गया? 8। ए हो गया 8। डी कितना हो गया? 8। 16 में से 8 घटाएंगे तो डी भी 8। एन कितना हो गया? 15। तो फॉर्मूला लगा देंगे एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। एल जब लगाएंगे जब आखिरी वाला पद पता हो। ये तो पदों की संख्या पता है। चलो एन का मान कितना है? 15। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस 1 कितना बचा? 15 माइनस 1 तो 14 और डी का मान 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे। 15 बटे 2 ये कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 8 का इधर कर दो। 8 चौको 32 और 8 एकम 8 11 14 अट्ठे 112 होता है, ठीक है। अब देखो 15 बटे 2 ऐसे ही लिखेंगे। 6 और 2 कितना हो गया? 8। 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया? 128 हो गया। तो 15 बटे 2 गुणा 128। 2 का भाग करेंगे 128 में कितना आएगा? 64 आएगा। तो 15 गुणा 2 का भाग कर दो, है ना, कितना आएगा? 64। तो 64 का पढ़ा आता है नहीं, 64 इधर लिख लो और 15 उधर। तो 15 चौको 60, 15 चौको 15 सिक्का 90, 90 और 6 96। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा? 960। इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो बच्चे YouTube में ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे 8 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या है। कमेंट में आंसर जरूर लिखना सॉल्व करके। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। कहाँ से? 0 से 50 तक की। तो 0 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 1। 1 के बाद कौन सी आएगी? 3। विषम संख्या ऑड नंबर। 3 के बाद कौन सी आएगी? 5। 5 के बाद 7। ऐसी लास्ट में 50 से पहले कौन सी होगी? 49 होगी। कौन सी होगी? तो ये बन गई समांतर श्रेणी। इसका ये वाला पद एल है, ए और डी पता ही चल जाएगा। ए कितना है? 1। डी कितना है? 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। 49 क्या है? एल अंतिम पद। एल क्या होता है? अंतिम पद, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। लेकिन हमें ए पता है, एल पता है, एन नहीं पता है। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला है, ये ए एन का है। क्या है? ए एन बराबर 49, ठीक है। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कितना? 49, ठीक है। अब देखो ए का मान 1, एन का पता नहीं है, ई का मान 2 बराबर 49, ठीक है। एक उधर जाएगा माइनस का होगा तो यहाँ कितने बचेंगे? 48। तो n माइनस 1 बराबर कितना बचेगा? 48। और ये 2 है ना, 2 चला जाएगा बटे में, 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा?
बटे में 2 का भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो n बराबर क्या बचेगा, एक उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 25। n का मान आ गया 25। जब n का मान 25 आ गया तो यहाँ मान रख दें तो हमें इनका योग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25/2। ये वाला तुम इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। 25/2। a का मान कितना है 1, l का मान कितना है 49, ठीक है। तो 25/2, 49 और 1 50। तो गुणा लगा देंगे कोष्टक हटाने के बाद, 2 का भाग कर देंगे, कितना आएगा 25 आएगा। 25 गुणा 25, 25 ये वाला और ये 25, 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा, कर दो 25 पंचे 125, यहाँ से लाई 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 625। लेकिन तुम लोग ये इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा कैन कोचिंग सेंटर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।